मिल गया सबको? बच्चों ध्यान से सुनना वचन को, बच्चों को संभालिए अपने अपने, क्योंकि वचन क्या है? कीमती है। वचन को हमें चोरी होने से बचाना है। गए संडे कौन कौन आया था? आए थे ना? क्या था गए संडे वचन? क्या था वचन गए संडे? क्या था? बाजार आता है। देखो एक बात भाई ने बताया, मधुकर भाई ने। बाकी लोग गए नहीं बाजार में? हैं? मार्केट में नहीं गए? बाकी लोग गए थे तो याद क्यों नहीं आया वचन? मार्केट में गए होंगे तो वचन याद आना चाहिए ना, मार्केट के बारे, बाजार में बारे। मैं आप लोगों को ऐसे लिए ऐसे ऐसे वचन बताता हूँ ताकि सारी जिंदगी आप लोगों को वचन याद रहे। वचन में प्रभु का आत्मा मेरे को वही बोलता है, इजी भी हो और याद भी रहे। मैं ऐसे ही ढूंढे ढूंढे वचन नहीं बोलता, घुमा फिरा के नहीं बोलता, मैं सीधे सीधे वचन बताता हूँ ताकि आप लोग क्या रहे? याद रहे। तो लोगों ने क्या बोला? क्या किसको लेकर आए थे वो? बीमारों को, है ना? बीमारों को ले आके कहाँ रख देते थे? बाजार में। जैसे हम ठेला ले आके बाजार में रख देते हैं, कपड़े ले आके बाजार में रख देते हैं, है ना? और बहुत सारी चीजें हैं, खिलौने ले आके बाजार में रख देते हैं, है ना? बर्तन ले आके बाजार में रख देते हैं। इसी तरह वो लोग बीमारों को ले आके बाजार में रख देते थे और बेनती करते थे कि यीशु मसीह हमें चंगा कर दे, अपना कपड़ा ही हमें छूने थे। हालेलुया। वो क्या करते थे? बेनती करते थे। मैं इसलिए वचन बताता हूँ आप लोग ऐसे, ताकि आप लोगों को क्या करे, कहीं पर भी जाए याद रहे। बाजार में जाए तो आप लोगों को ये वचन साथ में लेकर चलना चाहिए, है ना? हम मार्केट में आए हैं, बाजार में आए हैं, जो आज हमें ये वचन सीखने को मिला, ये वचन सिखाया गया। हालेलुया। तैयार है वचन सुनने के लिए? सब तैयार है? ध्यान इधर तो नहीं? हालेलुया, हालेलुया। तो वचन से लेते हैं दूसरा क्रांतियों, उसका 5 अध्याय 1 से पढ़ेंगे। हालेलुया। पेज नंबर 249 बाइबल में लास्ट है, नया नियम में, पेज नंबर 249, 5वां अध्याय, दूसरा कुरिन्थियों का 5वां अध्याय। हालेलुया। लिखा है शीर्षक में, हमारा स्वर्गीय घर। हालेलुया, हालेलुया। किसका? हमारा। किसका? हमारा क्या? स्वर्गीय घर। स्वर्गीय घर। स्वर्ग में जाना है? किस किसने जाना है? हालेलुया। किसका घर? हमारा। बोलिए हमारा स्वर्गीय घर। हमारा स्वर्गीय घर। हमारा स्वर्गीय घर। हमारा स्वर्गीय घर। हमारा स्वर्गीय घर है आप लोगों का स्वर्गीय घर? किस किस का है? कहाँ पर है? कैसे पता? वचन में लिखा है। वचन में लिखा है। तो सब जाएंगे? हैं? लिखा तो बहुत कुछ है बाइबल में। स्वर्ग में सब जाएंगे? हैं? जो रेडी रहेगा और जो विश्वास करेगा, जो अंत तक स्थिर रहेगा, सब बोलते हमने स्वर्ग में जाना है। अभी अपने अपने गांव में अपना अपना घर है। किस किस का है? घर की याद आती है? किस किस को आती है? दिल करता है जाने के लिए? है? स्वर्ग में जाने के लिए दिल करता है? किस किस का? स्वर्ग में जाना कैसे फिर? मरना पड़ेगा ना? मरने के लिए तैयार है? कौन कौन? देखो संसार को छोड़ेंगे तो स्वर्ग में जाएंगे ना। इस संसार को तो पकड़ के बैठे हैं, जकड़ के बैठे हैं, है ना? मोह माया में फंसे हैं, संसार के साथ प्रेम है, प्यार है। जब तक इसको छोड़ते नहीं है तो स्वर्ग में कैसे जाएंगे? जाएंगे? स्वर्ग में जाने के लिए संसार को छोड़ना पड़ेगा, इस दुनिया को छोड़ना पड़ेगा, फिर तो स्वर्ग में जाएंगे। फिर बोलो एक बार, हमारा स्वर्गीय घर। हमारा स्वर्गीय घर। हमारा स्वर्गीय घर। हमारा स्वर्गीय घर। कहाँ पर है? स्वर्ग में। स्वर्ग में। हालेलुया। सबको पता है स्वर्ग है, सबको पता ना क्या है? स्वर्ग है। अभी जो प्रभु को नहीं भी जानते हैं ना, उनको भी बोलेंगे कहाँ जाना मानने के बाद, वो भी कहाँ बोलेगा? स्वर्ग में। नर्क में कोई नहीं जाना चाहता। नर्क में कोई तो जाएगा ही ना? जाएंगे नर्क में? सारे स्वर्ग में चले जाएंगे?
नरक में कौन जाएंगे? शैतान। और जो परमेश्वर को नहीं मानते वो नरक में जाएंगे ना। तो हम लोग कहाँ जाना है? स्वर्ग में जाना है, स्वर्गीय घर। आगे बढ़िए जरा। क्योंकि हम जानते हैं। कौन जानते हैं? हम। कौन? हम। बोलिए, हम जानते हैं। हम जानते हैं। हम जानते हैं। हम जानते हैं नहीं कि जब हमारा पृथ्वी पर का डेरा सरी का घर गिराया जाएगा। क्या जाएगा? गिराया जाएगा। कहाँ का? पृथ्वी का, संसार का, जहाँ पर हम डेरा लगा के बैठे हैं। इस संसार को छोड़ना नहीं चाहते। इस घर को, जो हमारा अपने अपने गांव में घर है, उस घर को छोड़ना नहीं चाहते। वहां पर हम क्या लगा के बैठे हैं? डेरा। जैसे जहां पर क्या लगा हुआ है? डेरा लगा हुआ है ना। डेरे लाते हैं ना, किनके लाते हैं? बाबियों के। बोलते हैं ना, वो डेरे में मत्था टेकने जाना है, वो डेरे में जाना है। सुनते हैं ना, डेरे क्या है? लगे हुए हैं। इसी तरह हमने जहां पर क्या लगा के बैठे हैं? डेरा लगा के बैठे हैं। इस संसार में कब्जा करके बैठे हैं। संसार को छोड़ना नहीं चाहते, घर को छोड़ना नहीं चाहते, दुनिया को छोड़ना नहीं चाहते। दोबारा पढ़ें। हम जानते हैं कि जब हमारा पृथ्वी पर घर, पृथ्वी पर का डेरा सरी का घर गिराया जाएगा। तो हमें परमेश्वर की ओर से स्वर्ग पर एक ऐसा भवन मिलेगा जो हाथों से बना हुआ घर नहीं है। हालेलुया। स्वर्ग में कैसा घर बना हुआ है? हाथों से नहीं। हमारे घर कैसे बने हुए हैं? कैसे? हाथों से बनाते हैं। हमारा ये संसार का घर, पृथ्वी पर लगाया हुआ डेरा, ये क्या होगा? सरीका जाएगा, ये तोड़ा जाएगा, ये गिराया जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। किस डेरे की बात हो रही है? इस डेरे की। बोलिए, इस डेरे की, इस घर की, इस शरीर की, इस बॉडी की, इस घर की बात हो रही है। क्योंकि हम जानते हैं हमने एक ना एक दिन क्या है? मरना है। हमने एक ना एक दिन मरना है। ये डेरा जो हम लगा के बैठे हैं, ये सरीका जाएगा, गिराया जाएगा। हमने एक ना एक दिन मरना है। मरने के बाद कहाँ जाना है? स्वर्ग में। कौन कौन जाना चाहता स्वर्ग में? स्वर्ग में जाने के लिए हमने क्या किया है? कुछ किया? यीशु मसीह को स्वीकार किया है। उद्धारकर्ता परमेश्वर में जीवन की पुस्तक में नाम। बस यही किया, विश्वास किया। तो जहां पर हम सब जॉब करते हैं, है ना, हम काम धंधा करते हैं, तो इस पैसे से हम अपने घर, गांव का घर क्या करते हैं? बनाते हैं। कैसे बन जाए? तो ऊपर से आता है? मेहनत करनी पड़ती है ना। मेहनत कर करके हम अपने अपने गांव में हम अच्छा घर बनाते हैं। मेहनत से बनाते हैं, अपने खून पसीने कमाई से बनाते हैं। हम अपने गांव में अपना अपना घर, हम जहां पर धरती पर इतनी खून पसीने की कमाई से मेहनत मजदूरी करके गांव में घर बनाते हैं, मेहनत करके, तो स्वर्ग में घर ऐसे मिल जाएगा? बिना मेहनत से मिल जाएगा? बिना मजदूरी से मिल जाएगा? कैसे मिलेगा? क्या करना पड़ेगा? मेहनत करना पड़ेगा, आत्मा को बचाना पड़ेगा। वचन में लिखा, मजदूर अपनी मजदूरी का हकदार है। मेहनत करनी पड़ेगी, आत्मा को बचाना पड़ेगा, प्रार्थना करनी पड़ेगी, सख्ती करनी पड़ेगी, दान दशमलव चंदे देने पड़ेंगे, प्रभु के घर में हिस्सा लेना पड़ेगा। प्रभु के जैसे ये घर है, ये परमेश्वर का घर है। अब इस घर में देखो कितनी चीजों की जरूरत है। किस किस की जरूरत है? किस किस चीज की है? लाइट। पहले तो रेंट की जरूरत है,
लाइट बिल की जरूरत है, अभी एसी खराब हुआ है, कभी पंखे खराब हो जाते हैं, कभी वॉशरूम साफ करना है, कभी और बर्तन लेके आने हैं, चाय नाश्ता कितना कुछ है करना पड़ता है ना। वो कैसे आता, ऊपर से गिरता है? कैसे आता है? मेहनत से, पैसे से। हालेलुया। पहले हम इस घर का हमने क्या करना है? ध्यान रखना। ये घर किसका है? परमेश्वर का है। अगर आप लोगों के घर में हर रोज लड़ाई होती है, झगड़ा होता है, तो आप लोगों को कैसा लगेगा? है? अच्छा नहीं लगेगा ना। अगर हर रोज आप लोग के घर में लड़ाई है, झगड़ा है, मारपीट है और गटी कमी है, कभी कुछ खत्म हो गया, कभी कुछ खत्म हो गया, तो आप लोगों के घर में अच्छा नहीं लगेगा ना। तो इसका मतलब आपके घर में आप खुद ही स्वर्ग की जिंदगी नहीं जी रहे। कौन सी जिंदगी जी रहे हैं? नरक की जिंदगी जी रहे। हमारे घर में ही नरक है। अगर आप हमारे घर में लड़ाई है, झगड़ा है, मारपीट है, भूख है, प्यास है, तो हमारे घर में क्या है? नरक है। अगर हमारे घर में ही शांति है, आनंद है, धीरज है, प्रेम है, प्यार है, तो हमारे घर में क्या है? स्वर्ग है। अभी बोलते हैं ना बहुत सारे घरों में ना, यार इसके घर में तो स्वर्ग है। कभी रिश्तेदारों के बारे में बात किया होगा, कभी दोस्तों के बारे में बात किया होगा, जब वो उनके घर में तो जब हम गए तो ऐसा लगा जैसे हम कहाँ गए? स्वर्ग में हैं। वो स्वर्ग को किसने बनाया? घर को इंसान ने। एक संसार पर जो घर बनाता है वो इंसान बनाता है, वो मेहनत मजदूरी से बनाता है, अकल बुद्धि ज्ञान से बनाता है। जब कोई उनके घर में हम जाते हैं, हमारे रिश्तेदारों ने बनाया, वहां पर इतना साफ सुथरा नजर आता है, इतनी सफाई नजर आती है, तो जाके ऐसा लगता है जैसे हम कहाँ गए? स्वर्ग में। कईयों का घर ऐसा होता है, वहां जाके देख लो, झाड़ू इधर पड़ा है, बर्तन इधर गड़े हुए हैं, ना कोई सफाई है, ना झाड़ू पोछा है, चप्पल इधर है, पता नहीं क्या सिस्टम है। तो आप लोग क्या बोलेंगे वहां जाके? हम तो फंस गए इनके घर में आपके, हैं? ऐसे बोलेंगे ना, फंस गए। कहाँ गए? कहाँ गए? अभी आप लोग अपने आप को जज करो, आप लोगों के घर में स्वर्ग है या नरक है? स्वर्ग है। जांचिए अपने आप को पहले, क्या है हमारे घर में? स्वर्ग है या नरक है? आनंद है, प्यार है। नहीं तो किसी के घर में है ना, हम बोलते हैं हमारे घर में स्वर्ग है, बाजे इधर है, इधर बजता थप्पड़ कभी इधर बजता है, मैं होती है, तो बोलते हैं, पड़ोसी बोलते हैं, जरा ये कहाँ फंस गए। कौन बोलना चाहिए इनके घर में स्वर्ग है? दूसरे लोग, पड़ोसी लोग। हम अपने घर को बुरा बोलेंगे? बोलेंगे? नहीं बोलेंगे। हमारा कितना भी घर बुरा क्यों ना हो, हम कितने भी बुरे क्यों ना हो, हम कितने भी गंदे क्यों ना हो, चाहे हम 4 दिन नहा भी नहाए, लेकिन फिर भी बोलेंगे नहा कर आए। मेकअप करके इतने आप लोग स्मार्ट बना लेंगे। और बहुत सारे लोग तो ऐसे ही है, रहते तो रेंट पे है, लेकिन झूठ झूठ क्या बोलते हैं? हमारा अपना ही घर है। रहते कैसे है? भाड़े पर, रेंट पर। तो बाहर लोगों को क्या बोलते हैं? मेरा अपना फ्लैट है, मैं चौथे माले पर रहता हूं, अपना ही घर है। जबकि ये घर क्या किया जाएगा? गिराया जाएगा, सरीका जाएगा। हालेलुया। हमने इस संसार में नहीं रहना, हमने इस दुनिया को छोड़ना है, इस संसार को छोड़ के जाना है। हमने याद रखिए, हमने सबने एक दिन क्या है? मरना है। स्वर्ग में जाना है, तो फिर स्वर्ग के ये परमेश्वर का घर है, स्वर्ग के जाने की तैयारी कहाँ से होती है? इधर से होती है। कहाँ से होती है? जहाँ से होती है। तो जहाँ पर हम आपके क्या करते हैं? इधर राह होती है, तो इधर बैठ के कपड़े खींच रहे हैं एक दूसरे के, नीचे बैठ के एक दूसरे को देख रहे हैं। तो कहाँ जाएंगे फिर? हैं? कहाँ जाएंगे? मैं नहीं बोलता, आप लोग खुद ही बोल रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। वचन समझ आ रहा है? दोबारा पढ़े जरा फिर पहले से। हाँ,
क्योंकि हम जानते हैं कौन जानता है? हाँ। हम जानते हैं मेरा घर कैसा है, मेरा शरीर कैसा है, मेरी बॉडी कैसी, मेरी सोच कैसी है, मेरे ख्याल कैसे हैं, मेरी अकल कैसी, मेरी बुद्धि कैसी, मेरा ज्ञान कैसा है, ये हम जानते हैं। हाँ? जब हमारा पृथ्वी पर का डेरा शरीर का घर गिराया जाएगा तो हमें परमेश्वर की ओर से स्वर्ग पर एक ऐसा भवन मिलेगा। स्वर्ग में क्या मिलेगा? भवन। क्या मिलेगा? भवन। कैसा भवन? ऐसा। कैसा? ऐसा है ना? ऐसा मिलेगा। कैसा मिलेगा फिर? है? तो परमेश्वर का घर अच्छा नहीं होता? परमेश्वर का भवन अच्छा नहीं होता? जहाँ पर परमेश्वर के भवन में क्या बुराई है बताओ? अजीत भाई ने गाना अच्छा नहीं गाया, हाँ? राम भाई ने ढोल अच्छी नहीं बजाई, हाँ? तो क्या बुरा लगा जहाँ पर? है? क्या बुरा लगा? दोबारा पढ़े। क्योंकि हम जानते हैं कि जब हमारा पृथ्वी का पर का डेरा पृथ्वी पर का घर का डेरा शरीर का घर गिराया जाएगा तो हमें परमेश्वर की ओर से स्वर्ग पर एक ऐसा भवन मिलेगा जो हाथों से बना हुआ घर नहीं परंतु चिरस्थायी है। क्या है? हमेशा खुला, आनंद वाला, आराम वाला, शांति वाला। उस घर में जाने के लिए तैयारी कहाँ से होगी? जहाँ से होगी। जहाँ तौबा करेंगे तो स्वर्ग में भवन में मिलेगी एंट्री। स्वर्ग में जाने के लिए सब तैयार है, लेकिन स्वर्ग में जो भवन है उसमें जाने के लिए को तैयार है? स्वर्ग में भवन है कि नहीं है? स्वर्ग में भी भवन है, स्वर्ग में भी जाते हैं। अभी सब लोग प्रचार करते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, कहाँ? हम सब है भाई स्वर्ग में जाने के लिए। लेकिन वो चीज का प्रचार करते हैं कि वहां हमें सरदार को या बोलेंगे गुरुद्वारा मिले, मुस्लिम हमें मस्जिद मिले, हिंदू हमें मंदिर मिले। लेकिन हम बोलते हैं, परमेश्वर बोलता है, जब हम धरती पर मरेंगे, संसार को छोड़ के जाएंगे तो हमें स्वर्ग में भवन मिलेगा। हालेलुया, हालेलुया। हमें जहाँ पर भवन में ताड़ियां नहीं बजानी, हमने जो स्वर्ग में भवन है वहां पर भी जाना है। कौन कौन स्वर्ग के भवन में जाना चाहता है? पहले इस भवन में तैयारी, तरीका, सिस्टम। पहले इस भवन में अच्छे से आएंगे तो तभी से इस भवन से वहां पर जाएंगे ना। हम इस भवन में अच्छे से नहीं बैठते, अच्छे से राधना नहीं करते, वर्शिप नहीं करते, प्रार्थना नहीं करते, शांति नहीं करते, तो स्वर्ग में कैसे जाएंगे? स्वर्ग में भवन में जाने के लिए फिर गाना गाने के लिए मिलेगा है? इधर तो मौका मिले ना गाना गाने के लिए, स्वर्ग में गाना गाने के लिए मौका मिलेगा? इधर ढोल बजाने के लिए मौका मिला है, स्वर्ग में भवन में मौका मिलेगा? हालेलुया, हालेलुया। अगर आप लोग इधर प्रॉपर तैयार हो जाएंगे तो भवन में स्वर्ग में भी मौका मिलेगा। अगर इधर तैयार नहीं है तो स्वर्ग में तो चल जाएंगे, लेकिन भवन में जाने को नहीं मिला तो फिर आप लोग नहीं चाहते कि हम हर संडे हमारी अच्छे से शांति हो? चाहते हैं? चाहते हैं ना? तो फिर आप लोग ये भी चाहते होंगे तो यही लोग हमें स्वर्ग में भी मिले। कौन कौन चाहता है कि यही चाहते हमें स्वर्ग में भी मिले हैं? यही वर्शिप हमें स्वर्ग में भी मिले, चाहते हैं ना? तो इसलिए तैयारी कहाँ से होती है? यहाँ हमने एक दिन मरना है, दुनिया को छोड़ना है, संसार को छोड़ना है। ये हमारा अपना घर नहीं है, ये हमारा अपना नहीं है। ये दफनाया जाएगा, ये घर को जलाया जाएगा। इस घर के अंदर एक आत्मा है, हमने उसको बचाना है। हम जहां पर अच्छे से प्रार्थना करेंगे, अच्छे से शांति करेंगे, अच्छे से आराधना करेंगे, अच्छे से फास्टिंग रखेंगे, अच्छे से प्रभु के वचन को फॉलो करेंगे, तो तभी स्वर्ग के भवन में जा पाएंगे।
हालेलुया। अगर इधर ही आना जाना लगा रहता तो स्वर्ग में तो हो सकता है आप लोग जा सकते हैं, लेकिन स्वर्ग के भवन में एंट्री नहीं मिलेगी। जहां पर भी चर्च में एंट्री कैसे मिलती है? पहले पश्चाताप करना पड़ता है, तौबा करनी पड़ती, बपतिस्मा लेना पड़ता, फिर एंट्री मिलती है। इसी तरह स्वर्ग में भी हमें तब एंट्री मिलेगी जब हम जहां पर कंप्लीट हो जाएंगे, प्रॉपर तैयार हो जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। आगे इसमें तो हम कराते और बड़ी लालसा रखते हैं। क्या करते हैं इसमें? हम कराहते। जो संसार का घर है इसमें कराहते हैं और क्या रखते हैं? बड़ी लालसा रखते हैं। लालसा। लालसा क्या होती है? लालच। मेरे घर में एसी लग जाए, मेरे घर में फर्नीचर आ जाए, है ना, मेरे घर में लादी लग जाए, मेरे घर में बड़ा पेंट अच्छा हो जाए, ये ऐसा ऐसा अपने घर के लिए क्या करते हैं? लालचा रखते हैं। और पहले क्या था? कराहते। कराहते। कराहते क्या है? कराहते। बुरा बोलना, है ना, किसी को गलत बोलना। इस घर में हम बुरा बुरा बोलते हैं, लग लग बोलते हैं, बहुत सारी बातें करते हैं, लालच करते हैं। इस घर में हम कितना कुछ करते हैं। आगे बड़ी लालसा रखते हैं। हाँ। और अपने स्वर्गीय घर को पहन ले। अपने स्वर्गीय घर को क्या करो? पहन ले। पहन लो। स्वर्गीय घर क्या है? परमेश्वर का वचन, संगति, बंदगी, प्रभु की आज्ञा, उसको क्या कर लो? पहन लो। ये हमारा संसार का घर है जो सरीका जाएगा, जो गिराया जाएगा, उसमें हम क्या रखते हैं? लालचा रखते हैं, बुरा बुरा सोचते, बुरा करते, गलत करते, पता नहीं क्या क्या करते हैं। लेकिन परमेश्वर क्या बोलता है? स्वर्गीय घर को क्या करो? पहन लो। पहन लो। अभी पहनेंगे कैसे? देखो जैसे मैंने क्या है, शर्ट पहन के आया मैं, है ना, मैल होगा किसी के पास? अरे देखो ये मैल है, मैल के ऊपर क्या है? कवर पहना हुआ है। क्या है मैल के ऊपर? बाइबल है आप लोगों के पास? बाइबल के ऊपर भी कवर पहना हुआ है। इसी तरह स्वर्ग को क्या कर लो? पहन लो। पहन। अब कैसे पहनेंगे? अच्छे रीति से चलना, तरीके से चलना, है ना, प्रार्थना करनी, चर्च में आते ही घुटने टेके प्रार्थना करो, आराधना करो, वर्शिप करो, है ना। चर्च में आकर भूल जाओ क्या आप लोग कहां पर है, मत हो जाओ परमेश्वर के आराधना में, वचनों में, शांति में भूल जाओ कि हम रेंट के घर में रहते हैं, हमारा ये काम है वो काम है, पीछे भूल जाओ। जहां पर आते हैं सब कुछ भूल कर आना है, पीछे क्या हो गया है, क्या होना है वो छोड़ दो। जहां पर आके प्रार्थना को पहन लो, आराधना को पहन लो, वर्शिप को पहन लो, गवाहियों को पहन लो, वचन को पहन लो, तभी हमें स्वर्ग में घर मिलेगा, भवन मिलेगा। हालेलुया, हालेलुया। आगे हालेलुया। कि इसके पहनने से हम नंगे ना पाए इसके पहनने से हम ना होए, हम नंगे ना पाए जाएंगे। अगर हमने वचन को नहीं पहना फिर हम क्या है? नंगे हैं। प्रार्थना को नहीं पहना नंगे है, वचन को नहीं पहना नंगे है, शांति को नहीं पहना नंगे है। इसको पहनने से हम नंगे ना पाए जाएं। हालेलुया। आगे और हम इससे डरे और हम इससे डेरे में रहते हुए, हम इस डेरे में रहते हुए बोझ से दबे कराते रहते हैं। क्या करते रहते हैं? दबे कराते रहते हैं। क्या करते? दबे। हाँ। इस डेरे में रहते हुए हम क्या करते हैं? बोझ से दबे रहते हैं, कराए रहते हैं। अभी ये जो संसार का घर है ना, उसमें क्या है? बोझ। कितना बोझ है? घर के रेंट देने का बोझ है ना, लाइट बिल का बोझ है, पानी नहीं आता बोझ है, खाना पीना समय पर नहीं मिलता वो क्या है? बोझ है। हमारे ऊपर बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम है, समस्या है। इस संसार के बनाए हुए घर में हम क्या है? दबे हुए, है ना, बोझ के द्वारा हम रहते हैं। दबना कैसे है? ऐसे कोई चीज को दबा दिया वो उठ नहीं रही,
हम मुश्किलों से उठ नहीं रहे, बीमारी से उठ नहीं रहे, कर्जे से उठ नहीं रहे, परेशानियों से उठ नहीं रहे। हम क्या हो गए हैं, अपने ही घर को बनाकर, घर को किसने बनाया? किसने बनाया घर को? हमने बनाया। हमारा घर है, हम ही बनाएंगे ना। हम अपने ही घर को बनाकर हम अपने ही घर में क्या हो गए, दब गए। अपने ही घर को बना के अपने ही घर में हम बोझ से रह रहे हैं, परेशानियों से रह रहे हैं, टेंशनों से रह रहे हैं, बीमारियों से रह रहे हैं। आगे क्योंकि हम उतारना नहीं वरना और पहनना चाहते हैं। उतारना नहीं और वरना और पहनना चाहते हैं। क्या है, इस बोझ को हम उतारना नहीं चाहते और बोझ को पहनना चाहते हैं। पहला बोझ है, उतारा नहीं है। पहली परेशानियां खत्म नहीं हुआ, पहले घर की जरूरतें खत्म नहीं हुआ, बोझ खत्म नहीं हुआ, हम उल्टा और पहनना चाहते हैं। और क्या पहनना चाहते हैं? बोझ। और बोझ क्या है? चिंता, परेशानियां, टेंशनें। अभी घर में है ना, एक बल्ब लगा हुआ है, हम सोचते हैं और लगवा लें, है ना। एक कूलर लगा हुआ है, हम एसी लगा रहे हैं। एक पंखा चला हुआ है, हम 2 पंखे लगा रहे हैं, है ना। जे कलर अच्छा नहीं है, दूसरा कलर कर दें। हम पहला क्या है, उतार नहीं रहे, और दूसरा पहला कर्जा उतर नहीं रहा, दूसरा कर्जा और चढ़ा रहे हैं। पहली बीमारी से हम चंगे नहीं हुए, दूसरी बीमारी और डाल रहे हैं। पहला लड़ाई झगड़ा खत्म नहीं हुआ और लड़ाई झगड़े को बढ़ा रहे हैं। पहले कपड़े पहने खत्म नहीं हुए, हम और शॉपिंग करके आ रहे हैं। पहला खाना पीना खत्म नहीं हुआ, वो पड़ा है, हम बोलते हैं बेहा है, और बना रहे हैं। कौन कर रहा है? कौन? अभी धीरे धीरे बोल रहे हैं, है ना। कौन? हम बोझ को उतारना नहीं चाहते और इसको क्या कर रहे हैं, पहन रहे हैं। और बोझ अपने पर डाल रहे हैं, और परेशानियां डाल रहे हैं, और चिंता डाल रहे हैं, और फिक्र डाल रहे हैं, और फालतू बातें डाल रहे हैं। कैसे डालते हैं? जब भी हम नया फोन लेते हैं, मोबाइल फोन में पहले क्या होता है, उसमें कैमरा होता है, कैलेंडर होता है, कैलकुलेटर होता है, मैसेज होता है, ये सब होता है ना फोन में। और इसके अलावा फिर और हम क्या डाउनलोड करते हैं? गेम्स और वीडियो, फोटोशॉप, पिक्चर, ऐप, है ना, मैसो, है ना, कितना कुछ। और क्या करते हैं? डाउनलोडिंग करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। समझ आ रहा है कि नहीं? हमारा ये धरती पर डेरा क्या होगा, गिराया जाएगा। संसार में हमें मरना है, मारा जाएगा। संसार को छोड़ना है, दुनिया को छोड़ना है। लेकिन हमने जो पहले ही अपना घर बनाया हुआ है, उसका पहले बोझ उतार नहीं रहे और ऊपर से और बोझ डाल रहे हैं। कौन कौन करता है ऐसा? कपड़े तो है मेरे साथ बहुत अच्छे, नहीं मार्केट में गए और ले लो, हैं? ये महल अच्छा चल रहा है, नहीं अभी नहीं, मार्केट से नया और ले। कौन कौन करता है ऐसा? घर से खाना खाकर जाते हैं मार्केट में, फिर पता नहीं कैसे भूख लग जाती है ना, चलो अगर और खा लेते हैं। घर से खा के तो निकले थे, फिर 2 घंटे बाद पेट है या क्या है हमारा, है? और डाल रहे हैं। कईयों का तो बाहर खाते खाते में पेट ही बीमार हो जाता है, लेकिन खाना नहीं छोड़ते। कईयों के पास कपड़े ऐसे हैं घर पर पड़े पड़े, ऊंचे नीचे हो गए, खराब हो गए, लेकिन और पहन लेते हैं और ले लेते हैं। मेरे साथ भी हुआ। मेरे साथ नेपाल से जैकेट लेके आई, लेदर का, बहुत महंगा जैकेट, बहुत अच्छा लेदर का जैकेट। वो पंजाब में अलमारी में रख दिया। उसके बाद हम बम्बई आ गए, दोबारा काफी टाइम के बाद गए,
तो जल्दी रहा इस बार महंगा जरा जैकेट है तो लेकर जाते हैं। अभी विदेश में जाना है, मैंने पहनेंगे और उसके साथ मैचिंग में थे। अभी नेपाल में गए थे, पुष्पा के भाई बाहर से आए थे विदेश से, उन्होंने मेरे को 5-6 हज़ार का जूता ले दिया और वो जैकेट जूते के साथ मैचिंग होता था। अभी जूता मैंने पहना नहीं है, मैं कहा वो जैकेट लेके आऊंगा, जैकेट के साथ पहनूंगा मैचिंग करके। जब वो जैकेट उठाकर लेकर आया, उसको खोल के देखा, जैकेट का क्या बन गया? कचरा बन गया। उसका सारा ही लेदर उतर गया, कचरा हो गया। इतनी महंगी जैकेट क्या हो गई? खराब हो गई। किसकी वजह से? हमारी वजह। क्यों? हमने पहना नहीं और ले लिया, वो नहीं पहना और ले लिया। इसी तरह आप लोगों के छोटे छोटे बच्चों के द्वारा ध्यान रख देखो, बच्चों के पास अच्छे कपड़े हैं, पहनाते नहीं हैं। जब तक बच्चे बड़े हो जाते हैं, कपड़े छोटे हो जाते हैं, आप लोग क्या करते हैं? और ले लेते हैं, और कर्जे में डूब रहे हैं, और बोझ चढ़ा रहे हैं, और परेशानियां बढ़ा रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। किस डेरे में? इस डेरे में। ये जाता फैसला डेरा, ये बॉडी, ये शरीर, इसका पहले बोझ खत्म नहीं होता, दूसरा और आ जाता। परेशानियां पहले खत्म नहीं होती और परेशानी आ जाती। हालेलुया। आगे, क्योंकि वो जो मरणहार है, जो मरणहार है, कौन मरणहार है? ये शरीर। ये क्या है? ये मरणहार है। इसका कितना फिक्र है हमें? अच्छे अच्छे कपड़े पहनने का, अच्छे अच्छे खाने खाने का। ये शरीर क्या है? मरणहार है। ये शरीर ने मरना है। ये शरीर की फिक्र कितना है? ये शरीर का चिंता कितना है? इस शरीर को कितना हम मेकअप कर करके सुंदर बनाते हैं, अच्छे कपड़े पहन करके सुंदर बनाते हैं। पहले कपड़े पहनते हैं, खत्म नहीं करते और ले लेते हैं। पहले खाने खत्म नहीं करते और खाते हैं, जबकि ये शरीर क्या है? मरणहार है। हालेलुया, हालेलुया। मरना है? यस। कौन कौन मरना चाहता है? मरेंगे तो स्वर्ग में जाएंगे ना? मरेंगे नहीं तो स्वर्ग में कैसे जाएंगे? जो शरीर है ये मरणहार है, ताकि वो जो मरणहार है, जो मरणहार है जीवन में डूब जाए। जीवन में क्या हो जाए? डूब जाए। जिसने हमें इसी बात के लिए तैयार किया है, जिसने हमें इसी बात के लिए तैयार किया है, वो परमेश्वर है। वो कौन है? कौन है? परमेश्वर। किसमें डूब जाओ? जीवन में। ये मरणहार है, जीवन में डूब जाओ, जिसके लिए हमें परमेश्वर ने हमें तैयार किया। अब जीवन में कैसे डूबेंगे? वचन के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा, शांति के द्वारा। डुबकी कौन कौन लगाता है? तैरने जाते हैं ना, वो कैसे डूबते हैं? पूरा डूब जाना है? डूबने का मतलब होता है पूरा ही, ऐसा नहीं आधे पानी में आधे ऊपर, वो डूबे नहीं है। मेरा डूबना कैसे है? पूरा। वचन से चलना है तो पूरा चलो। चर्च में आना है तो सही तरीके से आना है, पूरे तरीके से आना है। आज्ञा को मानना है, पूरे तरीके मन से मानना है, दिल से मानना है, फॉर्मेलिटी के लिए नहीं। ये शरीर मरणहार है, जीवन में क्या हो जाओ? डूब जाओ, पूरा वचन में डूब जाओ, आराधना में डूब जाओ, वर्षि में डूब जाओ। जब हम डूब जाते हैं तो ऊपर को सुनाई देता है? देता सुनाई? इसी तरह जब हम वचन में डूब जाएंगे फिर संसार की बातें सुनाई नहीं देंगी, इधर उधर की बातें सुनाई नहीं देंगी, फालतू बातें सुनाई नहीं देंगी। ये कब सुनाई देती है? जब हम वचन में नहीं है। अदा वचन में है, अदा वचन के ऊपर है। एक पैर संगति में है, एक पैर दुनिया में है। हालेलुया, हालेलुया। पूरा पूरा डूबना है हमने,
इसको जीवन को डूबने के लिए तैयार किसने किया है? परमेश्वर ने। परमेश्वर चाहे तो सब कुछ कर सकता है, लेकिन परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार चलना। आगे जिसने हमें बनाया, बयाने में आत्मा दिया है। क्या दिया उसने? किसमें? बयाना क्या होता है? एडवांस। जैसे अभी भाई साहब ने घर लिया, इन्होंने बयाने में पहले एडवांस में क्या दिया होगा? पहले पैसा दिया होगा ना। कितना दिया होगा? 4-5 लाख दिया होगा ना। वो क्या दिया बयाने में? पैसा। उसके बाद क्या मिला? फिर मिला घर। हमें परमेश्वर ने बयाने में क्या दिया है? आत्मा दिया है। आत्मा है? किस किसके पास है? आत्मा ही है, दुष्ट आत्मा नहीं अंदर है? ये कैसे मिली आत्मा? बयाने में, है ना। बयाने का मतलब क्या है? थोड़ा समय। बयाने का मतलब क्या है? थोड़े समय के लिए है। डिपॉजिट दिया है थोड़े समय के लिए, एडवांस दिया है क्या है? थोड़े समय के लिए। बयाने का मतलब यही है ना। कौन है बयाने का मतलब? यही है ना। पहले कुछ दे दिया, पहले क्या दे दिया आप लोगों ने? बयाना दिया। फिर बाद में क्या मिला? आत्मा मिला। फिर घर मिला ना। पहले बयाना दिया घर लेने के लिए, बयाना पैसा देने के बाद जब लिखत पढ़त हो गई, फिर हमें क्या मिला? घर मिला। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसी तरह परमेश्वर ने हमें बयाने में उसने का आत्मा दिया। आत्मा कितने समय के लिए है? अगर आप घर का ईएमआई नहीं भरेंगे तो फिर कैंसर हो जाएगा। घर क्या हो जाएगा? कैंसर, नीलाम हो जाएगा, चला जाएगा। अगर हमें जो बयाने में आत्मा मिला है, तो उस आत्मा का हमने सही तरीके से इस्तेमाल नहीं किया तो आत्मा क्या हो जाएगी? शरीर क्या है? मरनहार है। शरीर को दफनाया जाएगा, जलाया जाएगा। इसके अंदर क्या है? जो कैसे मिली है? बयाने में। आप लोगों ने बहुत सारी चीजों का गांव में बयाना देके कोई चीज खरीदा होगा एडवांस में। किसी ने प्रॉपर्टी खरीदी होगी बयाना देके, किसी ने गाड़ी लिया होगा, किसी ने बहुत सारी चीजें बयाना देकर लिया होगा। इसी तरह बयाने में हमें क्या मिला है? क्या मिला हमें? क्या मिला है? आत्मा मिला है। अतः हम सदा ढाढ़स बांधे रहते हैं, सदा हम ढाढ़स बने रहते हैं, और ये जानते हैं कि जब तक हम देहों में रहते हैं, देह में रहते हैं, तब तक प्रभु से अलग है। प्रभु से क्या है? अलग है। किसमें रहते हुए? शरीर में। जब तक आप लोग शरीर की सुनेंगे, शरीर के साथ चलेंगे, तो प्रभु से क्या हम अलग है। जब तक शरीर की बातें सुनते हैं, शरीर की मर्जी से चलते हैं, शरीर क्या बोलता है? मेरे को बहुत भूख लगा है। आत्मा को फास्टिंग रखना चाहिए। शरीर को क्या चाहिए? ये पूरा संसार चाहिए। आत्मा को उसको संसार में रहने का मन ही नहीं है। वो तो परमेश्वर स्वर्ग में रहना चाहता है। हमें आत्मा कहाँ से मिला? कहाँ से भेजा? ऊपर से आया ना। हमें आत्मा बयाना कहाँ से मिला? ऊपर से आया ना। थोड़े समय के लिए मिला है। थोड़े समय के लिए कोई 50 साल संभालता है, कोई 60 साल, कोई 100 साल। जैसे भी हम घर है, घर का लोन 20 साल का होता है, 10 साल का होता है। 20 साल का लोन लगातार बाद दिया तो आजाद हो गए, है ना। 30 साल बाद दिया आजाद हो गए, 10 साल बाद दिया तो आजाद हो गए। इसी तरह जो बयाने में हमें आत्मा मिला है, किसी को 60 साल के लिए मिला है, किसी को 50 साल के लिए मिला है, किसी को 100 साल के लिए मिला है। हालेलुया, हालेलुया। तो इसी तरह हमने क्या है? द्वारा बोले हालेलुया। अतः हम सदा ढाढ़स बांधे रहते हैं, सदा ढाढ़स बांधे रहते हैं, और ये जानते हैं कि जब तक हम देहों में रहते हैं, जब तक हम देह में रहते हैं, शरीर में रहते हैं, तब तक प्रभु से अलग है। प्रभु से हम क्या है? अलग है। हालेलुया। अभी आप लोगों ने शरीर के साथ चलना है। शरीर के साथ चलेंगे तो स्वर्ग में घर नहीं मिलेगा।
स्वर्ग में भवन नहीं मिलेगा अगर शरीर के अनुसार चलेंगे। अगर हम आत्मा के अनुसार चलेंगे तो फिर है स्वर्ग में क्या है, भवन मिलेगा, घर मिलेगा। कब? जब ये डेरा, जब ये घर ये गिराया जाएगा, धरती पर संसार में गिराया जाएगा। अभी ये गिराने के लिए कितना समय लगेगा? 50 साल में गिर सकता है, 70 साल में गिर सकता है, 80 साल में गिर सकता है, ये कभी भी गिर सकता है। इसलिए इस घर के ऊपर ज्यादा बोझ मत डालो, ज्यादा फिक्र मत डालो, ज्यादा चिंता मत डालो। पहले वो फिक्र में जी रहे हैं, जो पहले आप लोगों पर बोझ है उसको ही खत्म करो। बाद में जो हमारी उम्र बची है उसको अच्छे से जियो, शांति से जियो, और बोझ मत डालो इसके ऊपर। इस घर में रहते हुए बोझ में दबे हुए, कुचले हुए, पता नहीं क्या करते, हम मर गए तो फिर ऐसे डेरे को क्या करना, ऐसे घर को क्या करना। इस घर को आजादी से जियो, शांति से जियो। जो पहले प्रॉब्लम में है उसको खत्म करो, दोबारा और प्रॉब्लम में मत बढ़ाओ। पहले समस्या को खत्म करो और समस्या और ना बढ़ाओ, अच्छे से जिंदगी को जियो। इसलिए हम देह में रहते हैं तो हम प्रभु से दूर है, क्योंकि देह किसकी सुनता है? संसार की, रीति रिवाज इंसान की, और परमेश्वर वो संसार की नहीं सुनता, जो आत्मा परमेश्वर की सुनता है। हालेलुया। इसलिए हम देह में रहते हैं, इसलिए शरीर में रहते हैं, इसलिए प्रभु से हम क्या है? अलग है। हालेलुया। आगे, क्योंकि हम रूप देखकर नहीं पर विश्वास से चलते हैं। हम कैसे चलते हैं? विश्वास से। आज लोग कैसे देखते हैं? रूप देखते हैं, रंग देखते हैं। रंग तो चाहे गोरा है जो काला है, हमने रूप नहीं देखना, रंग नहीं देखना, हमने कैसे चलना है? विश्वास। हालेलुया। कौन कौन विश्वास से चलता है? जैसे जीत भाई कई बार गवाही देते हैं ना, उनका वो गाड़ी का EM रहता है, 2-3 दिन में उन्होंने बोला 20-22 हज़ार करना है, लेकिन उसका विश्वास कैसे रहता है? किसके ऊपर? परमेश्वर के ऊपर। वो 2-3 दिन में, 4 दिन में उसका 20-22 हज़ार रुपया कर देता है। वो क्या है? वो रूप को नहीं देखता, रूप में क्या है? संसार को नहीं देखता, वो अपनी गाड़ी को नहीं देखता, वो अपने घर को नहीं देखता, अपनी फैमिली को नहीं देखता, वो परमेश्वर को देखता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम कहाँ फंसे हुए हैं? छोटी छोटी बातों में, ये ना हो जाए, ये कर लेते, ये कर लेते, ये हो जाए, वो हो जाए, ऐसे कर करके हम क्या है? फंसे हुए। इसलिए हमें आत्मा बयाने में मिला हुआ है, ये डेरा सरीका जाएगा, गिराया जाएगा। हमें जीवन में डूबना है, हमें स्वर्ग में जाना है, ताकि स्वर्ग में हमें भवन मिले। हालेलुया। आगे, इसीलिए हम ढाढ़स माने रहते हैं, ढाढ़स माने रहते हैं, और देहों से अलग होकर प्रभु के साथ रहना और भी उत्तम समझते हैं। क्या समझते हैं? उत्तम। उत्तम क्या चीज होती है? मतलब अच्छी, है ना? अच्छा, बढ़िया, है ना? बेनिफिट, है ना? हम क्या समझते हैं? किसके साथ रहना? प्रभु के साथ। किसके साथ? बोलते नहीं है। किसके साथ? प्रभु के साथ। कौन कौन रहना चाहता है? तो फिर प्रभु में साथ में रहना है तो फिर संसार को छोड़ना पड़ेगा, देह को छोड़ना पड़ेगा, शरीर को छोड़ना पड़ेगा। कौन कौन आज शरीर को छोड़ना चाहता है? शरीर को छोड़ने का मतलब होता क्या है? बच्चे रोएंगे बाद में, दूधू कौन देगा लोगों को? आप लोग मर गए तो हैं? परमेश्वर आएगा देने इनको। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए हम अपने ऊपर बोझ और ना डालें, जो पहले ही बोझ उनसे निकल गए। हमने जो शरीर है, जो घर है, हमने जो संसार में छोड़ के जाना है। ना तो ये घर हमारा साथ में जाना है, ना जो शरीर हमारा साथ में जाना है, ना पत्नी ने साथ में जाना, ना पति ने साथ में जाना, ना बच्चों ने साथ में जाना, ना माता पिता ने साथ में जाना, ना दोस्तों ने साथ में जाना, ना रिश्तेदारों ने साथ में जाना। हम अकेले आए हैं, अकेले ही जाना।
हालेलुया, हालेलुया। इसलिए हम अकेले ही जाना है, अकेले ही आए हैं, अकेले ही पहले अपने इस घर को बचाएं, इस बॉडी को बचाएं, इसके अंदर जो बयाने में आत्मा मिला हुआ है उस आत्मा को बचाएं। हालेलुया। इस देह के अनुसार ना चले, हम जो हमें आत्मा मिला है उस आत्मा के अनुसार चलें। हालेलुया। तो तभी हमें स्वर्ग में क्या मिलेगा? भवन मिलेगा। भवन में क्या होती है? आराधना होती है। क्या होती है? प्रार्थना होती है। क्या होता है? वचन होता है। क्या होता है? गवाहियां होती है। हालेलुया, हालेलुया। कौन कौन स्वर्ग के भवन में जाना चाहते हैं? जाना चाहते तो अपनी जगह पर खड़े हो। जो अभी इस टाइम अभी जो जहां पर शांति करेंगे वो परमेश्वर देखेगा। हालेलुया। जो जहां पर अभी राधना करेंगे उस राधना को परमेश्वर अभी स्वर्ग में देखेगा। जो जहां पर अभी आप लोग सच्चे मन से सच्चे दिल से प्रार्थना राधना वर्शिप करेंगे इसको परमेश्वर स्वर्ग में देखेगा। हालेलुया। क्योंकि जहां से ही तैयारी होगी जो स्वर्ग में भवन है। हालेलुया। अगर स्वर्ग में भवन में जाना है जहां से तैयारी होके जाए। हालेलुया। अपनी आंखें बंद करके खोलें, प्रार्थना करें।